अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सवालों को बहुत ही आसान अंदाज में पेश किया जाए, मुनासिब लेंथ के साथ, जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से लेकर मीडियोकर स्टूडेंट सबको फ़ायदा दे। ठीक है। और इसमें वोकैबुलरी का ख्याल रखा गया है और पूरे 2 नंबर का आपका बिल्कुल बेहतरीन जवाब है, जो कि पेपर में 4 to 5 6 लाइन में ईजिली लिखा जाएगा। तो इससे पहले देख लेते हैं थीम क्या होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी चैप्टर का कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो थीम कहते हैं, चैप्टर हो, प्रोज हो, ऐसे वगैरह हो, और सेंट्रल आइडिया किसी पोइम का होता है। इसमें फ़र्क क्या होता है, इस पर अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। तो जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं, ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो थीम, मेन बातें हैं। थीम होता है मैसेज, कोई लेसन अख्ज किया आपने, ठीक है, कि ये चैप्टर क्या पैगाम देता है, इसमें क्या एजुकेशन देने की कोशिश की गई है, क्या लेसन है इसका। ठीक है। मेन पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है। मेन पॉइंट्स जो है ना, वो भी इसे आप कह सकते हैं। दिस चैप्टर शोज, ये चैप्टर दिखाता है हाउ ग्लोबल वार्मिंग, कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है ब्रिंग्स, लाती है फ्लड, सैलाब, ड्राउट्स, खुश्क साली, जब पानी ना हो, फसलें ना हो, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं। हीट इन पाकिस्तान, और हरारत पाकिस्तान में। हिद्दत, हीट का मतलब है हिद्दत, ये हिद्दत। हरारत कहेंगे वो चूल्हे की हरारत भी हो सकती है, तो ये हिद्दत वाला बेहतरीन लफ्ज है वार्मिंग के लिए। इट हीट्स, ये सिखाता है दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये मैसेज देखे ना, मैसेज जैसे ये मसाइल सारे जो हमने देखे हैं, मुश्किलात वाला चैप्टर ये पढ़ा है कि मौसम से रिलेटेड ये मुश्किलात हैं, तो मकसद क्या है कि मौसम को बेहतर बनाया जाए। तो हमें माहौल का ख्याल करना चाहिए, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एंड लिव इन अ सस्टेनेबल वे, और एक पायदार अंदाज में रहना चाहिए। पायदार अंदाज क्या है, सस्टेनेबल का मतलब है पॉजिटिव लाइफ हो, वैल्यूएबल लाइफ हो, अपनी ज़िंदगी बेहतर हो, ख़ानदान की हो, मुल्क की हो, पूरी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी पायदार हो, बेहतर ज़िंदगी हो, गुड लाइफ स्टाइल हो, अच्छा हेल्थी लाइफ स्टाइल। ये है जी मेन क्वेश्चंस, ये हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो इन्हें मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप गौर करेंगे, ये बड़े इजी सवालात हैं। व्हाट मेक्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली वल्नरेबल, क्या चीज़ बनाती है खास तौर पर पाकिस्तान को हसास। वल्नरेबल होता है कि जिस चीज़ का खतरा हो, खतरे से दुचार होना, नाजुक होना, हसास होना, कि ये पाकिस्तान किसी भी चीज़ का, किसी भी कि कोई चीज़ किसी चीज़ का शिकार होने में उसके चांसेस ज़्यादा हों। टू द इम्पैक्ट्स, असरात से, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमगीर हिद्दत के। पाकिस्तान इज वल्नरेबल, पाकिस्तान हसास है, बिकॉज क्योंकि इट फेसिस, ये सामना करता है, राइजिंग टेम्परेचर, बुलंद बढ़ते हुए दर्जा हरारत का, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स का, इरेगुलर रेनफॉल, बेकायदा बारिश का होना, कि कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत कम हुई, एंड मोर फ्लड्स, और ज्यादा फ्लड्स। यहाँ फर्ज करें लफ्ज फ्रीक्वेंट, यहाँ लफ्ज ज्यादातर चैप्टर में इस्तेमाल किया हुआ फ्रीक्वेंट, तो इसकी जगह मैंने आसान लफ्ज लिख दिया मोर। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग, बहुत सारे लोग इन्हिसार करते हैं खेती बाड़ी पर, विच इज इजीली अफेक्टेड, जो कि आसानी से मुतासर हो जाती है, बाय वेदर चेंजेस, मौसम में तब्दीलियों की वजह से। इतना लिखेंगे तो ये कम लगेगा लिखा हुआ। ठीक है। तो ये सेंटेंस में लिखेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद वसाइल, वीक प्लानिंग, कमजोर मनसूबाबंदी, एंड आ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई आबादी। ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ा देती है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, अब हवा से मुतल्लक खतरात को। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब कोई वर्ड छुपा हुआ नहीं है। हाउ डज राइजिंग टेम्परेचर, कैसे बढ़ता हुआ दर्जा हरारत अफेक्ट, असर डालता है अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों पर, लाइक कराची, जिस तरह के कराची है वहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। राइजिंग टेम्परेचर्स, बढ़ते हुए दर्जा हरारत, कॉज, बायस बनते हैं, वजह बनते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स, सख्त गर्मी की लहरों का, इन सिटीज, शहरों में, लाइक कराची, जैसा कि कराची है। दीज हीट वेव्स, ये गर्मी की लहरें क्रिएट पैदा करती हैं हेल्थ इशू, सेहत के मसाइल, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूज, बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल, एंड फुट प्रेशर, और वो दबाव डालते हैं ऑन वाटर सप्लाई, पानी की दस्तियाबी पर। इट
द चैप्टर सेज, ये चैप्टर बताता है सिटीज बिकम हॉटर, कि शहर पहले से गर्म हो रहे हैं, गर्म तर हो रहे हैं, अब हॉटर देन प्रीवियस वगैरह हिडन कंपैरिजन है, मतलब पहले से अब ज्यादा हॉट हो रहे हैं। कराची पहले हॉट कम था, अब ज्यादा, इसका हॉटर का ये मतलब भी है हिडन कंपैरिजन, और दूसरे छोटे शहरों से मुकाबला भी हो सकता है तभी हॉटर आएगा। बिकॉज ऑफ की वजह से, क्राउडेड घनी बुनियादाबाद, पॉपुलस बिल्डिंग इमारत की वजह से, हैवी ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक की वजह से, एंड वेरी फ्यू ग्रीन और बहुत चंद सब्ज एंड ओपन स्पेसेस और खुली जगहों की वजह से, की तंगी की वजह से। व्हाट इज द कनेक्शन, क्या ताल्लुक है बिटवीन ग्लेशियल बेल्टिंग, ग्लेशियल भी ठीक है, ग्लेशियर भी ठीक है। इस चैप्टर पर ओवरव्यू समरी पेश की गई है, बाकी वीडियोस में लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मुश्किल अल्फाज की वोकैबुलरी का तलफ़्फ़ुज़ और मीनिंग भी दिए हुए हैं एक और वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 में। एंड वाटर स्कैरसिटी, ये स्कार्सिटी नहीं है, स्कैरसिटी, पानी की कमी और ग्लेशियर का पिघलने का आपस में क्या ताल्लुक है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, इस चैप्टर के मुताबिक मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वाटर, ज्यादातर पाकिस्तान का जो पानी है, कम्स आता है फ्रॉम रिवर, दरियाओं से, फेड बाय ग्लेशियर, जिन्हें ग्लेशियर खुराक देता है। अब फेड बाय का मतलब है पानी देता है, ग्लेशियर का पानी ही दरियाओं में आता है ना। वन ग्लेशियर, जब ये ग्लेशियर मेल्ट टू फास्ट, तेजी से पिघलते हैं, दे फर्स्ट कोज, पहले तो वो पैदा करते हैं अर्ली फ्लड्स, जल्दी सैलाब का आना, जल्दी आ जाते हैं मौसम बरसात से भी पहले। बट लेटर, लेकिन बाद में, रिड्यूस रिवर फ्लो, दरियाओं का बहाव कम कर देते हैं। दिस क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वाटर शॉर्टेजेस, दिस क्रिएट्स, ये पैदा करती है, जिससे पैदा होती है लॉन्ग टर्म, लंबी वाटर शॉर्टेजेस, पानी की कमी, आने वाले कई सालों में पानी की कमी हो सकती है। फॉर फार्मिंग, खेतीबाड़ी के लिए, एंड फॉर डेली नीड्स, और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। वाई आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्यों शदीद मौसमी अवामल वाकयात बिकमिंग, हो रहे हैं, मोर फ्रीक्वेंट, अक्सर, इन पाकिस्तान में ज़्यादा मकदार में। मौसमी अवामल क्या, भी हीट वेव्स एक वेदर इवेंट, इसमें टर्म दी गई है, और फ्लड वेदर इवेंट है, ड्राउट वेदर इवेंट है, स्मॉग वेदर इवेंट है, इस तरह क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। द चैप्टर एक्सप्लेन्स, ये चैप्टर वजाहत करता है दैट ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स, के मौसमी हिद्दत, आलमगीर हिद्दत मुतासर करती है, असर डालती है नॉर्मल वेदर, आम मौसम पर, कोजिंग, जो कि पैदा करता है मोर फ्लड्स, ज़्यादा सैलाब, ड्राउट्स, खुश्क साली, स्टॉर्म्स और तूफान, ये सारे वेदर इवेंट्स हैं। हॉटर टेम्परेचर्स, गर्म तर, दर्जा हरारत चेंज, तब्दील करते हैं रेनफॉल पैटर्न्स, बारिश के होने के अंदाज को, रुझान को, एंड मेक हीट वेव स्ट्रॉन्गर, और गर्मी की लहरों को ज़्यादा सख्त बनाते हैं। दीज फास्ट चेंजेस, ये तेज़ तब्दीलियाँ, इन क्लाइमेट, अब हवा में ले जाती हैं, बायस बनती हैं टू मोर नेचुरल डिजास्टर्स, और फितरी कुदरती आफात का, दैट हार्म, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, द रिसोर्सेज, ज़राए को, ऑफ द कंट्री, मुल्क के। हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट, असर डालती है पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़राअत के शोबे की तरफ। अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर सफर्स, ज़राअत मुतासर होती है, बिकॉज क्रॉप्स, क्योंकि फसलें, नीड स्टेबल वेदर, फसलों को मुस्तहकम, मतलब अच्छे मौसम की ज़रूरत होती है, कि जब बारिश चाहिए बारिश हो, पानी चाहिए पानी हो, बारिश ना चाहे ना हो, तूफान वगैरह ना आए। हीट वेव्स, गर्मी की लहरें, चेंजिंग रेनफॉल, बदलती हुई बारिश का अंदाज, एंड वाटर शॉर्टेजेस, और पानी की कमी, लोअर क्रॉप यील्ड्स, कम कर देती है फसलों की पैदावार। अब ये लोअर ज़रा कम करने में नाउन के वर्ब के तौर पर कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप, ये होता है वैसे, वर्ब भी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेसन क्रॉप यील्ड्स। फ्लड्स डिस्ट्रॉय, सैलाब तबाह करते हैं फील्ड, खेतों को, एंड क्रॉप्स, और फसलों को। दिस थ्रेटन्स
ये खतरा पैदा करते हैं फूड सप्लाई, खुराक दस्तयाबी का एंड अफेक्ट्स और मुतासर करते हैं मिलियंस ऑफ फार्मर्स, लाखों किसानों को पूरे लाई ऑन फार्मिंग जो कि खेती बाड़ी पर ही निसार करते हैं। अभी हालिया सैलाब जो गर्मियों में आया है 2025 में, आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। ये सारा ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है बहुत हद तक। वाई इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्यों अहम बात है टू इम्प्लीमेंट के नाफिज करे द हीट वेव मैनेजमेंट प्लान अंडर SDG 13। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 13। इसमें शिद्दत आलमगीर शिद्दत की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 13 में, जो कि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक प्रोग्राम बनाया था कि 2030 तक दुनिया को ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तय किए थे कि ये जो काम इंडियन शोबों पे काम होना चाहिए, जिसमें 13वें नंबर पर ये था। द चैप्टर एक्सप्लेन, ये चैप्टर वजाहत करता है हीट वेव्स आर डेंजर के जो शिद्दत गर्म लहरें हैं आर डेंजर एक खतरा है टू पब्लिक हेल्थ, आम लोगों की सेहत के लिए। फॉलोइंग द प्लान, इस प्लान पर मनसूबे पर अमल करना गिव्स अर्ली वार्निंग, देता है अर्ली वार्निंग्स, पेशगी तंबीह इतलात, रेजिज अवेयरनेस आगही बढ़ाता है, एंड प्रोवाइड्स और मुहैया करता है देता है मेडिकल हेल्प तिब्बी मदद एंड सेफ्टी मेजर्स और हिफाजत के इकदामात। अब ये मैयर नहीं, फ्लायर इट सपोर्ट्स, ये मदद करता है SDG, यानी ये चीज़ें सारे स्टेप हैं, इसका ताल्लुक SDG नंबर 13 से ही है। बाई इनेबलिंग, काबिल बनाकर पाकिस्तान को टू गेट रेडी, कि वो तैयार रहे फॉर हीट वेव, गर्मी की लहरों से, एंड रिड्यूस और कम करे डेथ्स, अमवात कॉज्ड बाई क्लाइमेट चेंज, जो कि आबोहवा की तब्दीली की वजह से पैदा होती है। अमवात नुकसानात कम करना इसका मकसद है। पाकिस्तान में ये दायरा कायम करता है तो ये फिर इस गोल को पूरा कर रहा होता है। What role does Pakistan's reliance on agriculture? What role, क्या किरदार does Pakistan's reliance, पाकिस्तान का इन्हिसार on agriculture पर प्ले अदा करता है in its vulnerability, इसकी हसासियत की तरफ टू क्लाइमेट चेंज, आबोहवा के मुतल्लिक। कि आबोहवा में जो तब्दीली है और हमारा इन्हिसार ही ज़राअत पर है, और सबसे ज़्यादा मुतासर होती ही ज़राअत है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग, बहुत सारे लोग ज़राअत पर, खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते हैं। सो लिहाजा क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में तब्दीली डायरेक्टली बराह रास्त अफेक्ट्स, असर डालती है देयर इनकम, उनकी आमदनी पर, फूड सप्लाई और खुराक की दस्तयाबी पर, फराहमी पर। इवन स्मॉल चेंजेस, हत्ता कि छोटी तब्दीलियां भी इन टेम्परेचर दर्जा हरारत में और रेनफॉल या बारिश होने में कैन डैमेज क्रॉप्स, फसलों को तबाह कर सकती हैं। दिस मेक्स, ये चीज़ बनाती है पाकिस्तान को मोर वल्नरेबल, ज़्यादा हसास खतरे के करीब टू द रिस्क, खतरात से, एंड डिजास्टर्स और तबाहियों से, कॉज्ड बाई, जो कि होती हैं वजह क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली की वजह से। कैन लिमिटेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज हिंडर पाकिस्तान एबिलिटी टू, क्या पाकिस्तान के महदूद माली और तकनीकी वसाइल हिंडर, रुकावट डालते हैं पाकिस्तान एबिलिटी, पाकिस्तान की अहलियत में अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो कि अडॉप्ट टू का मतलब यहाँ होगा बनाई जाती हैं, ली जाती हैं, क्लाइमेट चेंज मौसम के मुताबिक बनाई जाती हैं, क्लाइमेट चेंज आबोहवा से मुतल्लिक। द चैप्टर से, ये चैप्टर बताता है पाकिस्तान नीड्स, पाकिस्तान को ज़रूरत है गुड प्लानिंग, अच्छी मनसूबाबंदी की, टेक्नोलॉजी की, यानी आलात वगैरह, इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, और पैसा लगाना टू डील विद, के वो निपटे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, आबोहवा के असरात से। लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद वसाइल, स्लो डाउन, कम कर देते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पेशगी तंबीह के निज़ामों को। फार्मिंग इम्प्रूवमेंट्स, खेती बाड़ी में जो बेहतरी होती है उसको ख़राब करते हैं। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आफात से निपटना, मैनेजमेंट संभालना, उनसे निपटना, उनके असरात कम से कम करना,
दिस मेक्स, ये बनाती है, इट इसे यानी पाकिस्तान को, डिफिकल्ट, पाकिस्तान के लिए मुश्किल, फॉर द कंट्री, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट, ये इस बात को मुश्किल बना देती है, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, टू डील विद, को निपटे, द क्लाइमेट चेंजेस, आबोहवा से तब्दीली के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, और भी जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे आप पहले ये करें, और भी इम्पोर्टेंट सवाल जो है ना वो चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, तो वो भी मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स करेंगे जो भी हैं सारे, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं, वो चाहेंगे कि कोई सवाल मिस ना हो, वो मेरी अगली वीडियो भी देखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।